अपने मन बुद्धि को इस देह के मस्तक के बीच में अदृश्य रूप में स्थित हुआ। अपने आप को देखिए, अपना स्वरूप में स्थित हो जाए। इस व्यक्त देश में, व्यक्त शरीर में, अव्यक्त स्थिति में स्थित हुआ मैं आत्मा अव्यक्त वायुमंडल को अनुभव कर रही हूँ। ये अव्यक्त स्थिति ही समर्थ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर जो भी कर्म करे वो श्रेष्ठ होता है, सुकर्म होता है। ये अव्यक्त स्थिति है, अंतिम स्वरूप है। अभी इस अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा का सम्मुख अनुभव करते हुए हम आज की मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है दिव्य मूर्त बनने की विधि। 1 मिनट में शेयर करती हूँ मेरा स्लाइड्स। दिव्य गुण मूर्त बनने का विधि 7670 का मुरली। बाबा ने इसमें कहा पहले हमें अव्यक्त स्थिति बनानी होगी। ये अव्यक्त स्थिति ही दर्पण है। सो अव्यक्त स्थिति में आप स्थित रहेंगे तो हम दूसरों का संकल्प को भी हम रीड कर सकते हैं, है ना। उसका मन में क्या चल रहा है उसको हम रीड कर सकते हैं। इसके लिए भी बाबा ने क्या कहा, संपूर्णता की निशानी। जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हैं ना, सो दूसरों को हम उतना रीड कर सकते हैं। सो ये दर्पण है। सो इस दर्पण क्लियर एंड क्लीन रखने के लिए 3 बातें आवश्यक है। वो क्या है, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सो सरलता किसकी, बाबा ने कहा चेहरे और वाणी पर हमारा सरलता होना चाहिए। स्थिति हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, साधारण नहीं है। कार्य में सहनशीलता होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहते ना 3 वर्ड, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। यही बातें है। कर्म हमारा कैसे होना है, निर्विकारी होना है ना। निराकारी स्थिति में रहना है, यही हमारा श्रेष्ठ स्थिति है। और वाणी कैसे होना चाहिए, निरहंकारी माना सरलता। जो सरल रहते हैं वही निरंकारी रहते हैं। सो नेक्स्ट बाबा ने कहा सर्विस में सफलता पाने के लिए प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर मिटाना है ना। बहुत हम प्लान करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। के लिए बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल और प्लान को अंतर मिटाने के लिए हमारा स्मृति, मन, वाणी, कर्म संबंध में प्लेन होना है। प्लेन होना माना क्या है, कोई भी पुराने संस्कार का दाग ना हो। पुराने संस्कार का दाग ना, क्लीन एंड क्लियर। पुराना बातें नहीं होना चाहिए, पुराना संस्कार। इसके लिए बाबा ने क्या कहते हैं, प्लेन। दूसरा है संस्कारों की समीप आना। एक दूसरों का हम संस्कार को मिलाना है। उसके लिए क्या करना है, हमें सम्मान देना होता है। जितना हम सम्मान देते हैं उतना हमारा संस्कार भी मिलते रहेंगे। 3 है, थर्ड वन, कोई भी विचार स्पष्ट न हो तो भी हाजी करना है। हाजी का पाठ आज के मुरली में पक्का किया बाबा ने, क्योंकि
हम लॉ मेकर से, है ना। पिछले 1-2 मुरली में भी बाबा ने यही बात कही है, हम लॉ मेकर्स है। सो इसलिए हमें सोच समझ कर भाव रखना होता है, कर्म करना होता है। सो हाजी का पार्ट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है सफलता पाने के लिए। हम जितना यहाँ हम हाजी करते हैं ना, उतना सत्युग में प्रजा भी हाजी करेंगे। यहाँ हम हाजी नहीं किया तो वहां प्रजा दूर से हाजी करेंगे, ये बात बाबा ने कहा। फोर्थ वन, सफलता पाने के लिए विधि विधान का साथ विधाता विधाता बाप का याद रखना है। विधि पता है हमें, रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। विधान क्या है? प्रोसेस। हमें एक ये करना होता है, हलवा बनाना होता है, उसके विधि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, ऐसे ऐसे इतना लेना है, इतना करना है, ऐसे करना है करके। विधान माना करने का प्रोसेस, ठीक रीति से करे तो अच्छा, जैसे करना वैसे किया तो वो आउटपुट अच्छा आ जाएगा, है ना। सो बाबा ने कहा यहाँ क्या होता है, विधि विधान में अंतर हो जाते हैं। क्यों? विधाता का याद नहीं रहते हैं, इसलिए बाबा ने विधि विधान के साथ विधाता का याद भी रखना रखना है, ये बातें बाबा ने कहा। सो नेक्स्ट बाबा ने कहा कर्म बंधन मुक्त होने के लिए ईश्वरीय सर्विस में हमें बांधना है, ये बातें कहा। और बिंदी स्वरूप का हमें अनुभव नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है, हमारा अंदर व्यर्थ अशुद्ध संकल्प ज्यादा चल रहे। इसलिए बिंदी रूप में टिकने के लिए बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करना है हमें। ठीक है, हम ज्यादा टाइम ना लेते, आज के मूल्य हम कंटिन्यू करते हैं। दिव्य मूर्त बनने की विधि 7670। नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं? बाबा सामने है, बाबा पूछ रहे हैं क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नयनों द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नयनों का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा आधार लेकर देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? नयनों द्वारा देख रहे हैं। ठीक है, बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हो? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। हम क्या कहते हैं, व्यक्त में हम दादी है, लेकिन अव्यक्त को हम देखते हैं, है ना। देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्या स्थिति है? माना बाबा पूछ रहे, अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा क्या देख रहे हैं? यही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। संकल्प रहित माने यहाँ व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। दूसरों को हम रीड करेंगे संकल्पों से, दूसरों का संकल्प हम रीड करेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, है ना। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकेंगे। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। अंडरलाइन, हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे, है ना। हमको उन आत्माओं का भाव समझ में आएगा, हम अकॉर्डिंगली एक्ट में आएंगे, है ना, व्यक्त नहीं चलाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना ये भी एक संपूर्णता की निशानी है। कल बाबा ने कहा ना संपूर्णता की निशानी क्या क्या होता है, उसके लिए आज की भी एक पॉइंट ऐड होता है ना। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे, हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझे का कारण अव्यक्त भाव की कमी है न, दूसरों का भाव हम न समझते हैं, माना अव्यक्त स्थिति में नहीं है हम। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अव्यक्त स्थिति में हम स्थित रहेंगे तो व्यक्ति का भाव हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप में। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। हम्म? इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं, है ना। दर्पण क्लियर है तो स्पष्ट हम देख सकते। अव्यक्त स्थिति है, यहाँ दर्पण है ना। जितना हम उस स्थिति में रहते हैं ना, खुद का भी और दूसरों को भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या भाव है। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए तीन बातें आवश्यक है। उन तीन बातों से कोई एक बात भी सुनाओ। हर एक ने बताया। आज हरेक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये तीन चीजें एक एक की देख रहे हैं। तीन बातें, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण करना है तो दर्पण स्पष्ट है। एक भी काफी। तीन बातों में एक धारण किया तो भी इनफ। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में तीन बातें चेक करो। हम्म, देखिए ये हम सारा दिन में ये चेक कर सकते हैं। ये चार्ट में हम लिख सकते हैं। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। सभी प्रकार से साधारणपन भी न हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारण एज यूजुअल हम रहते हैं, हमारा समान में हम नहीं रहते, भूल जाते हैं हम कौन है क्या है ना। जैसे हम पहले है वैसे ही हम अभी भी है। सो ये साधारण हो गई। हम्म। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो, है ना। सहनशील तो जो भी है जैसे भी हम उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वहां शुरू होता है युद्ध, है ना। और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो, है ना। ये निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बात हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है। बाबा कह रहे तीन बातें आप धारण करें तो सर्विस में बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन अभी कमी है। क्यों? बाबा ने बता रहे प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है। अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए। प्लेन, कोई भी प्लेन माने क्या है? क्लियर, कोई भी दाग ना हो, हम्म, विकार विकार ना हो, है ना। बाबा ने आगे बता रहे कोई भी पुराने संस्कार का कहा दाग ना हो। पुराने संस्कार क्या है? विकार, है ना। वो दाग ना हो। और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। कर्म कैसे करना है? निस्वार्थ, निमित्त, करण करावन हार। इस स्मृति से हम कर्म करें तो वो श्रेष्ठ बन जाएगा, है ना। अदरवाइज स्वार्थवश हम करें तो हम विकार का दाग पड़ गए वहां। इसलिए बाबा ने कहा प्लेन, कर्म में भी प्लेन, वाणी में भी और स्मृति में भी। अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लेन और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। प्लेन में ना क्लियर हो जाएंगे तो प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा, समान हो जाएगा। फिर सफलता प्लेन अर्थात एरोप्लेन की मुआफिक उड़ेगी। हमारा सफलता कैसे उड़ेगी? एरोप्लेन जैसा, विमान जैसा हमें सफलता मिलेगा। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। हम्म? हमारा मनसा वाचा कर्मणा कैसे है उसका चेकिंग हम करते रहना है।
मन वाणी कर्म में तो होती ही है, लेकिन मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लेन होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। एक सेकेंड के लिए देखिए, चमकता हुआ सफलता का सितारा। संबंध में भी बाबा ने क्या कहा, प्लेन होना चाहिए, किटपिट ना हो। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा याद रखो, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे, है ना। सफलता पाने के लिए बाबा ने क्या क्या बातें अंडरलाइन कराया, ये सब ध्यान में रखना है। मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में क्या क्या होना चाहिए, सरलता, श्रेष्ठ और सहनशीलता, ये बातें बाबा ने कहा। तब दिव्य मूर्त देखने में आएंगे, साधारण मूर्त नहीं लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। सेकेंड बाबा ने बात कही यहाँ, समीप क्या करना है, जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, संस्कारों को मिलाना है यहाँ। तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हो, वैसे सभी समीप आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है, जितना समीपता उतना एक दो को सम्मान देना है। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप अभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। हमें सम्मान देना है दूसरों, रिस्पेक्ट देना है। देने से मिलता है न कि लेने से, पहले हम दाता बनना। कोई चीज लेने से मिलती है और कोई चीज देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना। देना माना यहाँ लेना, हम एक को दिया तो हमें सर्व से मिलता है। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए, एक रेस्पेक्ट देना, सम्मान देना और भाषा भी परिवर्तन करना है। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट न हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। वेरी अंडरलाइन की पॉइंट है, क्या है, कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। हाँ जी, जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहां सत्युग में भी आपकी प्रजा इतना ही जी हाजी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी करेंगे तो वहां भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर बता रहे, कोई भी बात हो पहले हाजी करना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। समझा, सुनाया था। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वो भविष्य के लॉ बन रहे हैं, है ना। पिछले मुरली बाबा ने बताया, जो हम कर्म करते वो लॉ बन रही है। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वो सोच समझ कर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है।
सभी के हर संकल्प भविष्य के लाभ बन रहे हैं। क्या कहा? अंडरलाइन। सभी के हर संकल्प भविष्य के लाभ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए? अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात छूट जाती है, लेकिन दोनों ही बातें याद रहे। कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। हम्म? विधि माना क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम। कैसे? और विधान माना प्रोसेस। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर है ना, देखिए, विधि विधान के साथ विधाता का भी याद आती है। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। विधाता याद रखेंगे तो विधि और विधान, शब्द देखिए सिमिलर है ना, विधि विधान में। ये बातें बाबा का यहाँ कह रहे। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज छूट जाती है। एक विधि हम याद रखेंगे, नहीं तो विधान, दोनों साथ साथ याद नहीं रहता। लेकिन विधाता आप याद रखेंगे तो दोनों बात आ जाएगी। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। विधाता को बोलने से कभी विधान छूट जाता है तो कभी विधि छूट जाती है। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी है ना, गहरी शिक्षा दी। ये स्नेह है। क्यों दिया बाबा ने शिक्षा? स्नेह है इसलिए, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वो पेपर लेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ पहला, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन टूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन टूटे तो सर्विस में लग जाए। ऐसे नहीं होगा। सर्विस करते रहो। क्या कहा बाबा ने? सर्विस करते रहो, बंधन अपने आप टूटते जाएंगे। बंधन हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। ये जोड़ना ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा, है ना। ईश्वरीय सेवा में आप जोड़ते रहेंगे तो बंधन टूटता जाएगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। क्या कहा बाबा ने? अंडरलाइन। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण होते रहेंगे, कारण आते रहेंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है उसको आगे रखना है। ईश्वरीय कर्तव्य है ऐसे कहते हैं ना लौकिक में। लेकिन कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। सेकेंड वन, माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम बाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पांव रखो, फिर वो तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है तो फिर माताएं जो बीमारी सीतम सहन करती है उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती है, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो ये सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं।
बहुत समय की ये बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वो आश्रम शरण देते हैं ना, वो है अनाथ आश्रम, ये तो सनात आश्रम है। अच्छा, थर्ड वन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर का, काफी समय तक रहता है। एक सेकंड हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अंडरलाइन, इतना हो सके उतना हम व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। देखिए क्या क्या बाबा बात बता रही है। क्यों हमें निराश आता है, क्यों हम व्यक्त में ज्यादा रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में कम रहते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे, ये स्लोगन याद रखो। देखिए बाबा ने क्या कहा, अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना। अव्यक्त मूर्त कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना, अव्यक्त स्थिति में है, उनको हम सदा सामने रखें। बाबा ने कहा ये स्लोगन याद रखो, अंतर न हो। अगर अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब विनाश बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं। ये कमी है क्या बाबा में? नहीं ना। तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देगा। ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देगा। कभी उनका घबराहट का रूप देखा? ब्रह्मा बाप का बात बाबा ने यहाँ कह रही है। सुनाया था ना कि सदैव ये याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नेह को शुद्ध बुद्ध रहती है। हम किसी को इतना स्नेह से स्नेह करते हैं, शुद्ध बुद्ध भूल कर उनको स्नेह करते हैं। जब अपने आप को मिटा ही दिया, फिर ये मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वो जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिटाना। मिटाना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन न मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा। फिर कब मिलन होगा? स्नेह को समानता में बदली करना। क्या कहा बाबा ने? स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। हमारा अंदर है ना अव्यक्त स्थिति, प्रत्यक्ष करना है। अपने कल पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। क्या कहा बाबा ने? समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। हमारे अंदर सब दैवी गुण है ना, उसको हम इमर्ज करना है, प्रैक्टिकल में लाना है बस। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है ना। अब ने क्या है? संपूर्णता का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और भविष्य देवता स्वरूप सामने रखो। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो।
मन के मंदिर में क्या रखना है? संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति और देवता स्वरूप की मूर्ति सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। दीदी तो टाइम हो के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि स्वरूप आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। यहाँ तक हम रुकते हैं। सो बाकी आप सभी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो उसके लिए क्या करना है बाबा ने बताया है, जरूर उसको पढ़े। शांति। 1 मिनट हम साइलेंस में रहते, फिर हम चर्चा करेंगे। ओम शांति। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। दिव्य मूर्त बनने की क्या विधि बताई बाबा ने? किसी आत्मा के संकल्पों को कैसे कैच कर सकते हैं? आवाज आ रही है ना हमारी? ओम शांति। आवाज आ रही है ना हमारी? ओम शांति। परखने की शक्ति से हम संकल्पों को रीड कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं जितना हम संकल्पों को रीड करेंगे उतना व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे।
ओम शांति। जी। बाबा ने कहा ना कि संकल्प को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन जाएंगे और ज्यादा संकल्प भी चलाना नहीं पड़ेगा और 1 सेकंड में एक ही संकल्प पर एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और क्या कहा बाबा ने? विधि और विधान के बारे में भी बाबा ने कुछ कहा। अगर संगम पर हाँ हाँ करेंगे, हाँ जी करेंगे तो क्या होगा? माताओं के लिए बाबा ने क्या कहा? अव्यक्त स्थिति के अनुभव के लिए क्या कहा? किस अंतर को मिटाने के लिए बाबा ने कहा? अच्छा, हम ही शेयर करते हैं फिर, कोई नहीं बोलेंगे तो। बाबा ने कहा बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय नहीं गवाओ। लेकिन हमें तो लग रहा है सब बिंदु रूप में स्थित हो गए हैं, किसी को टाइम लगता ही नहीं है बिंदु रूप में टिकने में, है ना? निर्विकल्प स्थिति हो गई है। ओम शांति। बाबा ने कहा अगर बिंदु रूप में भी स्थित नहीं हो सकते तो अपने संकल्पों को समर्थ संकल्पों में मोड़ना है। सकारात्मक संकल्प करते जाएं। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में लगाना है। बाबा ने ये बताएगी। जैसे कभी कभी ब्रेक नहीं लगती ना तो मोड़ना पड़ता है, तो बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वो नहीं लगता तो शुद्ध संकल्पों में मुड़ जाओ। बिल्कुल सही आपने बताया। और कर्म बंधन के बारे में भी बाबा ने बताया। आज बाबा ने कर्म बंधन के लिए कहा है कि ईश्वरीय बंधन में जितना बनते जाएंगे, जितना हम सेवा में अपना समय देंगे, उतने हमारे जो बंधन है वो कटते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि स्वयं को सेवाओं में लगा लो, इससे जो भी बंधन है वो स्वतः ही कटते जाएंगे। ऐसा होता ना, कभी कभी एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा ये बंधन है ना, ऐसा नहीं कर सकते ना, इस सेवा के लिए नहीं जा सकते ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचोगे कि पहले मेरे बंधन कटे तब मैं ये सेवा करूं, तो बंधन तो कटने हैं ही नहीं। अगर आप अपने आप को ईश्वरीय बंधन में बांध लेंगे तब कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो अगर हमें कर्म बंधन से छूटना है तो क्या करना है? ईश्वरीय बंधन में बंध जाना है। और स्नेह और सहयोग, इसके बारे में बाबा ने क्या कहा? हम क्या है, स्नेही हैं या सहयोगी हैं, या दोनों ही हैं, या कभी स्नेही कभी सहयोगी हैं? दोनों ही हैं। बिल्कुल, दोनों ही हैं। अच्छा, अगर हम स्नेही हैं बाबा के लिए तो बाबा बाबा भी तो हमें स्नेह देते हैं ना, तो रिटर्न में क्या दिया जाता है? सहयोग। सहयोग। तो बाबा कह रहे हैं अब वो सहयोग कब दोगे?
सहयोग भी तभी दे सकते हैं ना जब हम समर्थ होंगे सहयोग देने के। और अभी तो हम कोशिश में ही लगे रहते हैं कि हम समर्थ बन जाएं, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा मास्टर सर्व समर्थ बनना है। विनाश के पहले स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा को तो मदद इस वक्त चाहिए ना बच्चों की, और यही टाइम है जब हम बाबा को सहयोग कर सकते हैं। वास्तव में सहयोग नहीं है, बस एक उंगली तो लगानी है ना। इसी के आधार पर फिर अधिकारी बनेंगे, इसी के आधार पर वर्षा मिलेगा, इसी के आधार पर भविष्य में हमारा पद फिक्स होगा। तो अभी क्या करना है? स्नेह का रिटर्न सहयोग देना है, और इसके लिए क्या करना है? समर्थ बनना है। बिल्कुल, क्योंकि जब विनाश का टाइम आ जाएगा तब हम किसी आत्मा को समर्थ बना सकेंगे क्या? नहीं ना। तब तो कोई भी आत्मा पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रत्यक्षता ही हो गई। हमें जो भी किसी भी आत्मा को प्राप्ति करानी है वो विनाश के पहले करानी है, इसीलिए सहयोग अभी चाहिए। तो हमारे अंदर समर्थी भी अभी आनी चाहिए ना। अच्छा, समीप रतन के लक्षण क्या बताए बाबा ने? समीप रत्न, नीना सिस्टर, कांता देवी सिस्टर। जी, ओम शांति। ओम शांति। सिंपी सिस्टर, नीलेश भाई, बोलिए कुछ। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने आज संस्कार दिलाने के लिए एक बात कही कि हाँ जी का पाठ आज जो है बजाना है। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले के विचार इतने स्पष्ट नहीं भी होते हैं, तो बाबा ने कहा हाँ जी का पाठ बजाइए, पहले पहले हाँ जी करिए। क्योंकि हाँ जी करने से क्या होता है कि सामने वाले के संस्कार जो है ना उससे सरल बनाए जा सकते हैं। तो अपने को हमेशा याद रखना है कि अपने को हाँ जी का पाठ प्ले करना है। जी, बहुत सुंदर। और हमने ना अपने अनुभव से हम बताते हैं कि कभी कभी है ना अचानक से कोई सेवा मिल जाती है, और हम सोचते हैं कि बस हाँ करनी है, और हमें ये भी नहीं मालूम होता कि वो हम कैसे करेंगे। लेकिन बाबा बाबा सोच समझ करके ही बुलावा देता अपने बच्चों को। उसको पता है कि कैसे ये सेवा उसको करवानी है, लेकिन जब करवानी उसने है तो फिर हमें हाँ जी कहने में क्या फर्क पड़ता है? क्या अपने आप ही वो सही कर सेवा होती है। हम्म, बहुत अच्छा। और ये सेवाएं जो होती है ना, वो बाबा किसी और के लिए नहीं कराता, ये हमारा खुद का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ही बाबा करवाता है। ओम शांति। ये सेम कॉन्सेप्ट जो है कि बाबा करवाते हैं, ये धारणा में भी काम आता है। हाँ, जब एक दो बार नहीं कर सकते और फिर भी उसमें लगे रहते हैं, तो फिर बाबा धारणा भी करवा देता जी। और फिर वहां हाँ जी करते करते हम प्रवृत्ति में भी हाँ जी करना सीख जाते हैं ना, और फिर संस्कार अन्य आत्माओं के जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं। है। बिल्कुल, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। जब प्रवृत्ति में भी हम हाँ जी कहना सीखते हैं, चाहे छोटे हों, छोटों को भी, और चाहे अपने से बड़ों को। जी। अभी बहुत सभी है। अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। तो होमवर्क की तरफ चलते हैं। श्वेता सिस्टर नहीं है क्या होमवर्क के लिए? जी, हम हाँ हैं। जी। अच्छा,
सो बाबा ने कहा ना, दर्पण साफ रखना है ना, अव्यक्त स्थिति ही दर्पण है, उसके साफ रखने के लिए 3 बातें बाबा ने कहा ना, वो हम धारण करेंगे ना। स्थिति, कार्य, चेहरे, वाणी। इसमें बाबा ने क्या कहा, स्थिति श्रेष्ठ होना चाहिए। कार्य, जब भी हम कार्य करते हैं ना, सहनशीलता को सामने रखते हुए कर्म करना। और तीसरा है सरलता स्वभाव, चेहरे पर, वाणी पर। सो ये हम होमवर्क लेंगे। और दूसरा है प्लेन ना, जब हम किसी को पहले पहले टाइम मिलते हैं तो कैसे हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके उनका कोई भी अवगुण हम मन में नहीं रखते ना, कितना प्यार से हम बात करते पहले किसी को साथ मिलते हैं तो। सो वैसे हम प्लेन बुद्धि होकर सभी का साथ वाणी व्यवहार में आ जाए, कर्म में भी आ जाए। ठीक है, बाबा ने कहा ना, मन, वाणी, कर्म और अलौकिक संबंध में प्लेन होकर आना है। ठीक है, प्लेन होकर कर्म में आना है। ये बातें हम याद रखेंगे। बहुत सारे हम होमवर्क खुद ले सकते हैं, बहुत गहराई मुरली है। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, वैशाली दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति दीदी। अभी होमवर्क दिए है ना, तो हम लिखे या वो मनन करना है खाली, वो कैसे? सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं आया था थोड़ा। दीदी जी, वो होमवर्क दिया है ना अभी, तो है हाँ, ना, हमें लिखना है या मनन चिंतन करना है उसके बारे में? उस ये हम मनन चिंतन करके हम कार्य में लाना है उसको। ठीक है, आप जो भी आपको जो अच्छे लगे, ये तो हम दिया है बस, लेकिन हाँ आपको जो भी अच्छे लगे ना आज के हाँ आपको लगता है मुझे वो करना है, वो आप हाँ कर। हाँ। ठीक अच्छा है अच्छा, हाँ ठीक है दीदी जी। जी, थैंक यू। अभी हम 1-2 मिनट हम योग करते हैं। सभी बातों को मिटाते हुए बिल्कुल प्लेन बुद्धि हो जाए, अपने प्लेन स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिला है, इस बात का स्मृति रखते हुए अंतर्मुख होकर रहे। अभी मैं निराकारी आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें, बाप दादा को स्पष्ट निहारे और मन ही मन संकल्प करे, मुझे बाप समान बनना है। जैसा बाप है वैसे मैं संपूर्ण संपन्न स्थिति मुझे बनानी है। मुझ में जो भी कमजोरियां है उसको मिटाना है। ऐसे बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि ले, अनुभव करें, मैं फरिश्ता कंप्लीट बेदाग बन गई हूँ, क्लीन एंड क्लियर, मन बुद्धि स्वच्छ, कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार का धाक नहीं है। जब लाइट फरिश्ता हूँ,
इसी स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करना है। बाबा वरदान दे रही है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव, बाप समान भव। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। Thank you. ओम शांति।